अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करेंगे कि बहरिया टाउन कराची की मार्केट क्यों डेड है। आखिर ऐसा क्या हुआ बहरिया टाउन में कि 2022 पूरे का पूरा नहायत माठा जा रहा है और तमाम इन्वेस्टर्स और क्लाइंट्स काफ़ी परेशान हैं। देखें, वही प्लॉट अली ब्लॉक के प्लॉट की बात करें जो एक टाइम पे 90-95 करोड़ पे था, वो आज आपको 75 तक भी शायद मिल जाए। रिसेंट 27 का प्लॉट जो 55 पे था वो आपको शायद 40 में मिल जाए, 40 प्लस पे आपको मिल जाएगा। 15A के प्लॉट 65 प्लस तक में गए और आज वो आपको 50 प्लस पे खड़े होंगे। तो ये सारी प्राइसेस जो 25% से लेके 40% तक मार्केट इस वक्त डाउन हुई है, उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। सो रियल स्टेट के अंदर भी, बल्कि किसी भी बिज़नेस के अंदर भी हादसा ऐसे नहीं होते। उसके पीछे एक हिस्ट्री होती है, एक बैकग्राउंड होता है, आपको उसको बैक ट्रैक करना पड़ता है कि आखिर क्या वजूहात हैं। तो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा कि बहरिया टाउन कराची के अंदर कितनी वजूहात कारआमद है। मेरी एक नाक़िस राय में, मेरे तज्ज़िये के मुताबिक 11 ऐसी वजूहात हैं जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि जिसके अंदर मुझे ये लगता है कि बहरिया टाउन की मार्केट इन वजह से थोड़ी डाउन हुई है। अच्छा, ये कोई ऐसा कोई स्टेबल फिनोमिना नहीं होता। ऑब्वियसली थोड़े ही टाइम में हम देख सकते हैं कि शायद अगले चंद महीनों में ये बिल्कुल सूरत हाल रिवर्स हो जाए, लेकिन अभी जो करंट चीज़ है उसका हम एक एनालिसिस करते हैं। पहली रीज़न तो ये है कि देखें, मार्केट एक जस्ट लाइक आ लिविंग थिंग टाइप रिएक्ट करती है। मार्केट जो होती है, मतलब बिज़नेस में हम इसको ऐसे देखते हैं। मार्केट के अंदर समटाइम करेक्शन आती है। करेक्शन क्या होती है स्टॉक के अंदर, या बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो इससे अच्छी तरह वाकिफ़ है कि ऑलमोस्ट 10% तक, 20% से नीचे होनी चाहिए, बट 10% तक मार्केट में समटाइम जो उसकी प्राइसेस हैं वो नीचे गिरेंगी। ये एक नेचुरल फिनोमिना है। उसकी प्राइसेस के अंदर जो कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस बढ़ रही होती हैं, वो वापस नीचे आती हैं ताकि दोबारा से उसके अंदर से इन्वेस्टर्स, क्लाइंट्स फिर उस पर काम करना शुरू करते हैं। मार्केट करेक्शन 10% होनी चाहिए। 10% फैक्टर आप बहरिया टाउन के ऊपर मार्केट करेक्शन का भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यूके नेचुरल प्रोसेस है। इसमें फिर ये होता है कि आपको नॉर्मली अदर मार्केट्स भी ऐसा ही होता है कि वो उसको एक बाइंग टाइम कंसिडर किया जाता है कि ये बेस्ट टाइम है बाइंग करने के लिए। ट्रेडिंग उसमें थोड़ी रुकेगी उस टाइम के ऊपर, वो हमें नज़र आ रही होती है। बट बहरिया के अंदर चूँकि ये 20% इंक्रीज़ है जो भी डिप आया है, उसमें से 10% आप ये मार्केट इन्फ्लेशन का रख लीजिए। अदर फैक्टर्स क्या हैं? एक तो चीज़ जो मैं समझता हूँ वो ये है कि सेकंड पॉइंट ये है कि आर्टिफिशियल एक बबल जो है वो क्रिएट हुआ, ट्रेडर्स ने किया, जो प्लॉट की स्पेशली ट्रेडिंग कर रहे थे उनके एंड से ये चीज़ बहुत ज़्यादा बीच में आई। ब्रोकर्स ने इसको आर्टिफिशियल क्रिएट करते हैं, उन्होंने अनरियलिस्टिक जो है वो डिमांड्स क्रिएट होती हैं प्लॉट से रिलेटेड। कुछ ऐसे प्रीसेंट्स में वहाँ पे इन्वेंट्रीज उसकी बाय होती हैं जहाँ मोनोपोलीज क्रिएट कर ली जाती हैं, उसका माल उठा लिया जाता है और फिर वो उन जगहों के ऊपर जो है इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा मिसगाइड करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करवाई जाती हैं, जिसकी वजह से उसकी प्राइसेस वो एरियाज़ जो भी डेवलप नहीं हुए, जहाँ आप घर नहीं बना रहे, जहाँ पे अभी काफ़ी दूर है, लेकिन वहाँ के ऊपर भी आपने, और जबकि उसके शुरू का माल अवेलेबल हो और वहाँ पे लोग इजीली रह सकते हों, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट से बहुत आगे ले जाते हैं तो आर्टिफिशियल एक आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट करके एक बबल बन जाता है। बबल ने फिर बर्स्ट होना होता है, ये भी एक नेचुरल सी बात है। वो भी एक सेकंड फैक्टर बीच में बनता है बहरिया की प्राइसेस से रिलेटेड जो डाउन हुई हैं। कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में ये चीज़ आपको नज़र नहीं आएगी। अगर आप उसके विलास की प्राइसेस या अपार्टमेंट्स की प्राइसेस देखेंगे तो वो स्टेबल है, वहाँ पे आपको वो चीज़ नज़र नहीं आएगी जो आपको प्लॉट्स में नज़र आएगी या ऑफ प्लान पे नज़र आ रही होगी। प्लॉट्स पे बहुत ज़्यादा नज़र आएगी आपको ओपन जगहों के ऊपर। अच्छा, तीसरा एक बहुत बड़ी जो पॉइंट मैं समझता हूँ वो है बहरिया टाउन के इफ़ेक्टिव्स का इशू। बहरिया टाउन ने हमें मालूम है कि अपने जो इफ़ेक्टिव्स थे सुप्रीम कोर्ट के केस के बाद और उससे पहले भी जो इफ़ेक्टिव्स थे अदर प्रोजेक्ट्स के, उनको इन्होंने यहाँ पे एडजस्ट भी किया था। फिर कुछ ऐसे एरियाज़ थे जो बहरिया की हदूद से बाहर निकल गए, उस पर अपने इफ़ेक्टिव्स को बहुत ज़्यादा बहरिया ने उसको एड्रेस नहीं किया उस अंदाज से। प्राइवेट बिल्डर्स ने बहुत किया, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ बनी, लेकिन वो जो इफ़ेक्टिव्स थे उन्होंने मार्केट के अंदर थोड़ी सी नेगेटिविटी क्रिएट की। अगरचे बहरिया ने कोशिश की और वो काफ़ी लोगों ने अपने चीज़ों को मुख्तलिफ जगहों पर एडजस्ट भी कर लिया, लेकिन एक वो रही बीच में, एक नाखुशगवार सी सूरत हाल रही बीच में इफ़ेक्टिव्स की, जो अभी भी मौजूद है। वो थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट मैं समझता हूँ कि बीच में रहा। वो कहते हैं ना कि आपका अगर कोई एक हैप्पी कस्टमर होता है तो वो आपको 4 नए क्लाइंट्स ला कर देता है, लेकिन अगर एक अनहैप्पी कस्टमर है तो वो आपसे 20 क्लाइंट ले भी जाता है।
सो वो एक फैक्टर जो है वो मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की इशू के बाद, सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके बाद बहरिया को बहुत एमिकेबली उसको देखना चाहिए था। वहाँ थोड़ी सी जो नीचे की टीम थी वहाँ शायद थोड़े मसाइल रहे होंगे। सो चौथा पॉइंट जो है वो एक बहुत अहम पॉइंट है जो बहरिया की मार्केट को डाउन करने में मुझे 2022 के अंदर बहुत ज़्यादा वो कारआमद नज़र आया। वो पॉइंट था कि बिल्डर्स के जो प्राइवेट बिल्डर्स के जो प्रोजेक्ट्स थे, क्योंकि देखिए बहरिया जो है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत कराची के अंदर एक ऐसा प्रोजेक्ट कराची वाले इसको नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो यहाँ पे लॉन्च हुआ तो बहुत तेज़ी से लोग वहाँ पर गए रहने के लिए, काम करने के लिए, लोगों ने बिज़नेस स्टार्ट करने शुरू किए। फिर जब वो इश्यूज़ बने उसके बाद से बहरिया ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा कमर्शियल्स दे दिए। अच्छा, अब वो कमर्शियल्स देने के पीछे बहुत सी लॉजिक्स थी कि जी कुछ जो उनके प्लॉट्स थे जो उनकी बहरिया की बाउंड्री से बाहर आ गए थे, तो उन एरियाज़ को हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ प्राइवेट प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो जाएंगे बिल्डर्स के। तो आपने मतलब इतना कमर्शियल आ गया कि अगर आप मैं आपको एक वीडियो इस पर करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि टोटल ओवरऑल क्या सिचुएशन है। बट मेनली आप देखें हर प्रीसेंट के इर्द कमर्शियल्स के प्लॉट बन रहे हैं। यहाँ से अगर आप थीम पार्क तक जाते हैं तो आपको कमर्शियल नज़र आएंगे इस वक्त। और अभी भी बहरिया में पार्किंग के मसाइल की लोग बातें करने लग गए हैं। अभी बहरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है बहरिया का, बहुत मेहनत से उन लोगों ने डेवलप किया है। लेकिन जितनी वर्टिकल बिल्डिंग्स खड़ी होंगी उतना लोड भी उस पर आएगा। सो प्राइवेट बिल्डर के जब इतने ज़्यादा प्रोजेक्ट्स वहाँ पे आए तो उसका एक इम्पैक्ट ये आया कि आपके प्लॉट्स के कस्टमर्स और वो कस्टमर्स जो आप आगे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ में जाते, विलास में जाते, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो इन प्राइवेट बिल्डर्स की मार्केटिंग की वजह से, इनके प्रोजेक्ट्स के अंदर भी और नज़दीक होने की वजह से भी यहाँ पर मूव कर गई। सो उसका फिर ये होता है कि अब वो आ तो गए सारे वहाँ पे, क्योंकि बहरिया की मर्जिंग के इश्यूज़ काफ़ी रिजॉल्व हो गए वहाँ पे। ब्रोकर मार्केट ने उस पर इसलिए काम किया कि रिबेट्स बहुत अच्छे थे उन तमाम प्रोजेक्ट्स के ऊपर, लेकिन थोड़े डिलेज़ आए, वहाँ कुछ मसाइल आए प्राइवेट बिल्डर्स के साथ। ऑब्वियसली कि वो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा तादाद उनमें से ऐसी थी जो प्रोफेशनल बिल्डर्स नहीं थे, वो ब्रोकर हज़रात थे और वही बिल्डर्स में कन्वर्ट हो गए। जो कराची के जो बिल्डर्स थे, जो प्रोफेशनल बिल्डर्स थे या पंजाब से प्रोफेशनल बिल्डर्स थे, उनकी बहुत कम तादाद गई बहरिया में काम करने के लिए। सो जब प्राइवेट बंदा वहाँ पे आया तो उसने फिर एक नए सिरे से काम सीखना है, उसने काम करना है। तो एक्सपेरिमेंट्स बहुत हुए बीच में, काफ़ी ऐसे प्रोजेक्ट्स वहाँ पर सुनने में रहे मार्केट के अंदर के जी वो बहुत कम प्राइस पे बिके, उनके ऊपर जो है वो पता नहीं डिलीवर होंगे या नहीं होंगे डिलीवर, डिलेज़ आ गए, डिगिंग के डिलेज़ आ गए, उसमें थोड़े चेक एंड बैलेंस के मसाइल रहे। ये भी एक वजह रही जिसकी वजह से जो एक कस्टमर है वो थोड़ा सा इस साल में मैं महसूस करता हूँ क्योंकि ये तमाम चीज़ें 3 साल से हो रही थी। तो 22-23 का साल ऐसा है जिसमें प्राइवेट बिल्डर्स के बहुत से प्रोजेक्ट्स वहाँ पे डिलीवर भी होने हैं, हैंड ओवर होने हैं, पोजीशन पे जाने हैं, जिनमें काफ़ी हद तक डिलेज़ हैं। जो अच्छे बिल्डर्स काम कर रहे हैं उन्होंने इस साल भी उनका बहुत अच्छा रहा। अबुल कासिम का नाम हम सब जानते हैं कि वो बहरिया का वन ऑफ द बेस्ट बिल्डर और बहुत अच्छे तरीके से वो काम कर रहे हैं वहाँ पे। सो ये एक चीज़ रही। प्राइवेट बिल्डर्स ने उसी एक एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ही 5-5 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर भी माल वहाँ पे बेचा। बहुत अच्छे रिबेट्स गए, लोग जो काम करने में लोग हैं उनके पास भी। अब वो प्रोजेक्ट जो कि 5-6 हज़ार रुपये में बिका हुआ है, 7 हज़ार से नीचे का, 7,500 हज़ार से नीचे का कोई भी प्रोजेक्ट इस वक्त जो प्राइसिंग है, कंस्ट्रक्शन प्राइसेस है, उसके अकॉर्डिंगली डिलीवर ही नहीं हो सकेगा। तो वो एक काफ़ी नेगेटिव चीज़ जो ना वो बीच में मैं समझता हूँ कि एक इम्पैक्ट रहा, क्योंकि फिर जो लोग होते हैं वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स देनी बंद कर देंगे। इंस्टॉलमेंट्स देनी बंद करेंगे तो बिल्डर कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगा, वो मज़ीद उसके डिले का शिकार हो जाएगा, उसके कैश फ्लो डिस्टर्ब रहेंगे। अगर आपको 3 किस्तें ना मिली तो आपका 1 क्वार्टर के अंदर ही आप समझें कि आप बिल्कुल ही क्राइसिस का शिकार हो जाएंगे। ये तमाम मसाइल प्राइवेट बिल्डर्स जो हैं, इतने प्रोजेक्ट्स लाने का मतलब ये है कि बहरिया ने ख़ुद अपना एक कंपेटिटर पैदा कर लिया। सो एक बहुत बड़ा कंपटीशन विदन बहरिया टाउन खड़ा हो गया प्राइवेट बिल्डर्स की शक्ल में बहरिया के सामने, जिसका एक नमूना हमने ये देखा कि अभी नया जो एक बहरिया ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कुछ महीने पहले, तो उसको वो पजीराई नहीं मिल सकी क्योंकि प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा हैं और तकरीबन हर हफ्ते की बेसिस पे एक नया प्रोजेक्ट हमारे सामने आ जाता है, बहुत इन्वेंट्री उसकी अवेलेबल है। सो वो बजाते खुद एक बहरिया का कंपटीशन विदन बहरिया खड़ा हुआ है उसके अंदर ही। ये एक बहुत बड़ी रीज़न है प्राइवेट बिल्डर्स के प्रोजेक्ट्स। 5वीं रीज़न ये है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। हमने इस साल देखा कि तकरीबन जनवरी से स्टार्ट हुआ है पूरा एक सियासी हलचल शुरू हुई, जल्द से जुलूस शुरू हो गए, मार्च अप्रैल के महीने से गवर्नमेंट चेंज हो गई हमारी, वो तमाम क्राइसिस जो हम देख रहे हैं उसकी। अच्छा, अब यहाँ पे बहरिया के अंदर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट पंजाब से आई, सिंध में तो इतना फ़र्क नहीं पड़ा था सियासी हालात के ऊपर, बट पंजाब की पूरी जो गवर्नमेंट है वो जब चेंजेस हुई,
उसका इम्पैक्ट ये आया कि पंजाब से जो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे थी वो डिस्टर्ब हुई है। ओवरसीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया, ओवरसीज़ का बहुत ट्रस्ट था, मतलब एक अच्छा फेस था पीटीआई गवर्नमेंट का बाहर, तो वो उसकी वजह से ओवरसीज़ ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं की। हालांकि डॉलर्स के जो प्राइसेस ऊपर गई हैं उसकी वजह से ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट तो बहुत आनी चाहिए। ये बहुत सस्ते पैसों पर इनको प्लॉट मिल जाएगा। वो प्लॉट जो शायद वो 1 करोड़ रुपये का ख़रीद रहे थे, वो प्लॉट आज उनको 70-75 में, 50 में मिल सकता है कि वो डॉलर रेट के ऊपर ही बहुत डिफरेंस आ जाएगा। बट वो ओवरसीज़ ने उस तरह से उसके ऊपर काम नहीं किया। फिर लोग शायद ये सोच रहे थे उसके बाद से कि पता नहीं किस महीने इलेक्शन का अनाउंस हो जाए। सो एक वो भी र्यूमर्स चलती रही मार्केट के अंदर, कंटिन्यूस चल रही हैं कि जी अब 1 महीने में इलेक्शन, 2 महीने में इलेक्शन, 4 महीने में इलेक्शंस। तो सियासी जो सूरत हाल होती है वो हम सबको किसी ना किसी हद तक इफ़ेक्ट करती है। सो मैक्रो लेवल के ऊपर ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा, इसका असर बहरिया टाउन पर आया, बहुत बड़ा असर आया। फिर हमारे सीन के अंदर छठा पॉइंट मेरा ये है कि जो मैं समझता हूँ वो है फ्लड्स का जो एक डिज़ास्टर आया हमारे पास, एक बहुत बुरा सानिया हुआ। तो पूरा इंटीरियर सिंध जो है वो उससे डिस्टर्ब हुआ। बहुत से मेन सिटीज़ जो है वो तबाह बर्बाद हो गए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया। तो उसकी वजह से भी जो इंटीरियर सिंध से कुछ लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करनी थी, वो उनका एग्रीकल्चर का पैसा था, उनके बिज़नेस का पैसा था, वो चूँकि पूरा साइकिल उनका डिस्टर्ब हुआ। सो वो भी एक इम्पैक्ट बनता है बहरिया के ऊपर जिसने इसको डिस्टर्ब किया। अच्छा, 7वीं चीज़ जो है वो इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन जो है वो इस साल के अंदर अगर आप देखें तो मेरे ख्याल में अराउंड कोई 20% से 30% के दरमियान आपको इन्फ्लेशन नज़र आएगी इस साल के अंदर। इस इन्फ्लेशन का जो असर है वो आपकी पूरी जो एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसने उसको डिस्टर्ब कर दिया। बहरिया टाउन चूँकि आपको पता है कि शहर से इस वक्त तकरीबन कोई 30-35 किलोमीटर्स बाहर आपको जाना पड़ता है ट्रैवल करने के लिए। अगर आप नज़दीक किसी एरिया से, अदरवाइज़ 40-50 किलोमीटर्स तक का भी डिस्टेंस आपको बन जाता है अगर आप काम करने के लिए शहर में आ रहे हैं। तो उसके हिसाब से वो गाड़ी का टैंक जो आपका 7000 में फिल हो रहा था वो इस वक्त फ्यूल आपको चला गया को 12000 के ऊपर। तो आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट बढ़ गई, आपकी ग्रॉसरी की कॉस्ट बढ़ गई, आपकी स्कूलिंग एक्सपेंसिव हो गई। सो उस हिसाब से लोगों का जो एक लिविंग जो उनके मसाइल थे वो उनके बढ़ने शुरू हो गए। सो इन्फ्लेशन ने भी बहुत बड़ा हिट किया है कि अब आप इन्वेस्ट करेंगे या आप क्या, क्योंकि देखें इन्वेस्टमेंट जो है वो जो आम बंदा है उस बेचारे की तो बाइंग पावर है नहीं, कि जिसके पास घर नहीं है, ये जो उस वो तो बेचारा इन्वेस्टर नहीं है। इन्वेस्टर तो आपका थोड़ा सा हाई मिडिल क्लास का बंदा है, या आपका आप उसको A+ में, A कैटेगरी में रखेंगे, वो इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है, जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री चलती है। ना सिर्फ रियल एस्टेट बल्कि तमाम इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो उन्हीं लोगों की वजह से चल रही होती हैं। सो वो बेचारा जो है वो भी इसका शिकार हो गई, बहुत बड़ी तादाद उनकी। 8वां ये है कि भाई ग्लोबल रिसेशन। तो अब हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर तो हमें कम फील होता है, लेकिन आप दुबई जाएं, आप UK की मार्केट देखें, US की मार्केट देखें, तो एक बहुत बड़ा इकनॉमिक मेल्टडाउन चल रहा है, बहुत बड़ा रिसेशन हिट हुआ। तो हमारे वो भाई जो बाहर बैठे हुए हैं, जो काम कर रहे हैं वहाँ पे, नौकरियाँ कर रहे हैं, वो जॉबलेस हो गए। हमें मालूम है कि अभी गूगल ने कितना बड़ा कट डाउन किया है, फेसबुक ने किया है, और मुख्तलिफ कंपनीज़ जो हैं इसके ऊपर हम रोज़ ऑनलाइन देख रहे हैं कि जो जॉब्स हैं वो पूरी डिस्टर्ब हो रही हैं इस टाइम के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा ग्लोबल रिसेशन चल रहा है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अल्टीमेटली हम जैसे मुल्कों के ऊपर ही पड़ता है। तो वो भी एक इसकी वजह बनी है। 9वां पॉइंट ये है कि जो मैं समझता हूँ वो ये है जी कि बैंक के जो फाइनेंसिंग के बेनिफिट्स थे वो बहरिया नहीं ले पा रहा। उसकी वजह सिंपल ये है कि स्टेट बैंक के पॉलिसी के मुताबिक अगर आप लैंड ट्रांसफ़र लैंड के ऊपर आपको बैंक लोन नहीं मिल सकता, आपको उसके लिए लीज़ चाहिए। अब बहरिया चूँकि सब लीज़ नहीं दे रहा, अभी तक बहरिया सब लीज़ के ऊपर नहीं गया हुआ, तो वो एक मसला रहा कि वो लोग जिनको बैंकिंग ने सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा उनको मिली बेनिफिट्स मिल रहे थे कि जी आप इन्वेस्टमेंट करें, अपने कंस्ट्रक्टेड घर बनाइए, अपार्टमेंट्स बनाइए, बिल्डिंग्स बनाइए, वो तादाद आपकी जो है वो फ़ायदा नहीं ले सकी। जो नौकरी पेशा आदमी है जिसको ईजीली बैंक लोन मिल सकता था अपना घर बनाने के लिए, वो इन्वेस्टमेंट बहरिया नहीं जा पा रही। बहरिया ने इसके लिए एक टाइम पे एस्कॉर्ट बैंक परचेज़ किया था, लेकिन वो फिर मॉडल उनका चल नहीं सका बहुत ज़्यादा। सो ये मैं समझता हूँ कि ये भी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि बहरिया को बैंक फाइनेंसिंग जो है उसके बेनिफिट्स बहरिया में नहीं जाते। अच्छा, 10वां पॉइंट ये है कि इस साल के अंदर ये 2021 से, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने
पहले तो कराची के अंदर कंस्ट्रक्शन रोकी हुई थी, आबाद के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे, लेकिन जब उनको अलाउ हुआ काम करने के लिए तो काफ़ी ज़्यादा वर्टिकल प्रोजेक्ट्स और उसके साथ साथ सोसाइटीज़, सो M9 के ऊपर, सुजानी में, आपके नॉर्दर्न बाईपास के ऊपर, इन एरियाज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रोजेक्ट्स नज़र आने शुरू हुए हमें बिल्डर्स के और रिनोन्ड बिल्डर्स के। M9 पर हमें काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स आ गए हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर। सो ये भी एक रीज़न है, क्योंकि जब जो भी नया प्रोजेक्ट आएगा वो एटलीस्ट अपना कुछ ना कुछ शेयर जो है वो अट्रैक्ट करेगा, तो कुछ इन्वेस्टमेंट जो है वो उनकी तरफ भी मूव कर जाती है। जो लोकल स्पेशली लोग हैं वो लोकल ब्रांड्स के साथ, लोकल नामों के साथ, चूँकि उनका एक अच्छा एक्सपीरियंस लिंक होता है माजी का, तो वो भी इन्वेस्टमेंट वहाँ पे मूव करती है। ये भी लोगों के पास थोड़ी चॉइसेस भी आ गई हैं, जिसकी वजह से इस 1-2 साल में, क्योंकि इससे पहले तो हमें मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 साल तो काम यहाँ पे तकरीबन बंद था, तो वो सारा पैसा सिर्फ आपके पास बहरिया की तरफ या DHA की तरफ मूव कर रहा था। बट जब काम ओपन हुआ तो वो प्रोजेक्ट फिर प्राइवेट बिल्डर के सामने आके शुरू हो गए। जो आबाद के मेंबर्स हैं, आबाद के जो बिल्डर्स हैं, उन्होंने भी अपना काम शुरू कर दिया। आखिरी और 11वां पॉइंट वो ये है जी कि बहरिया टाउन 2, अब ये र्यूमर्स जो हैं ये हमें मिल रही हैं पिछले 1 साल से। अब तो खैर बिल्कुल चंद दिनों की बात रह गई है। मैं विज़िट करके आया था पिछले दिनों बहरिया फ़ेज़ 2 का, तो काफ़ी डेवलपमेंट उन्होंने अंदर कर दी है, गेट उसका बन चुका, अंदर काफ़ी कंस्ट्रक्शन पिछले 1 साल से चल रही थी, बहुत हैवी मशीनरी 24/7 वहाँ पे काम कर रही है। उसकी डेवलपमेंट के ऊपर बहुत सी उसके बारे में ख़बरें सुनने को मिल रही हैं कि इंडस्ट्रियल वहाँ पे लॉन्च होगा, वहाँ पे कोई होलसेल मार्केट्स आ जाएंगी, लोगों को अच्छे जो हैं आपकी बोल्टन मार्केट, होलसेल मार्केट्स को वहाँ मूव कर दिया जाएगा, लोगों को नज़र आएंगी चॉइसेस। तो इस तरह की और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है। फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि बहरिया, इस बहरिया को उस बहरिया से लिंक किया जा रहा है, बैक एंड से जो स्टेडियम का एरिया है वहाँ से कोई रोड्स आपस में मिला दी जाएंगी इसके ऊपर। सो ये सब कुछ हम देखेंगे अगले कुछ सालों में ये सब कुछ होते हुए। बट हुआ ये कि जब बहरिया फ़ेज़ 2 की र्यूमर्स आई और काफ़ी ज़ोर शोर से लोगों ने इस पर बातें शुरू की कि जी अब असल कमाई बहरिया फ़ेज़ 2 की तरफ होगी और वहाँ पे इन्वेस्टर काफ़ी अच्छी इसको प्रॉफिट्स बेनिफिट्स मिलेंगे। क्योंकि लोगों को याद है जब बहरिया 2014 में आया था तो ये शुरू के 1-2 साल में बहरिया में फॉर्म्स जब बिकने शुरू हुए थे और जो लोगों को बेनिफिट्स मिलने शुरू हुए थे उसके ऊपर इनिशियल जो आते हैं लोग इन्वेस्टर्स के, जो बिन देखे के सौदे करते हैं, तो उन लोगों को काफ़ी बेनिफिट्स मिले। सो हुआ ये कि इन्वेस्टर्स ने अपने आप को थोड़ा सा होल्ड कर लिया। उन्होंने कहा कि फिर उसमें देखेंगे जब वो लॉन्च होगा तो उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ये भी एक फैक्टर बना जिसने मार्केट थोड़ी स्लो रखी बहरिया की इस साल के अंदर, 2022 के अंदर, कि वो इन्वेस्टर थोड़ा रुक गया। अब वो वेट करता रहा फ़ेज़ 2 लॉन्च होने का, जो कि बिल्कुल अब खड़ा हुआ है। मेरे ख्याल में चंद दिनों की बात रह गई है, बहरिया टाउन फ़ेज़ 2 लॉन्च कर देंगे। अभी बहरिया टाउन में कल मैंने विज़िट किया तो वहाँ पे पूरी ब्रांडिंग उन्होंने उसमें कर दी है फ़ेज़ 2 की, कमिंग सून की। शायद हैप्पी न्यू ईयर पे लॉन्च करने का प्लान होगा उनका, न्यू ईयर के ऊपर। तो ये कुछ 11 पॉइंट्स हैं जिससे मैं समझता हूँ कि रियल एस्टेट में बहरिया टाउन की मार्केट को इस साल के अंदर काफ़ी स्लो रखा और बिल्कुल डेड पे खड़ा कर दिया। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं कि कोई ऐसा क्राइसिस है, ऑब्वियसली ये सब लॉजिकल चीज़ें हैं कि जी बबल क्रिएट होता है, मार्केट करेक्शन भी आती है, कुछ र्यूमर्स भी होती हैं, मैक्रो लेवल के ऊपर जो फैक्टर्स आते हैं कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी भी आ जाती है, कोई डिज़ास्टर भी हो जाता है बीच में, इन्फ्लेशन भी हिट कर जाती है। ये सब रीज़न्स हैं, हम सबको मालूम है, हम सब इन चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, इनको देख रहे होते हैं। बट ओवरऑल अगेन वही बात है कि बहरिया टाउन इस वक्त कंपटीशन उस तरह का अभी तक क्रिएट नहीं हो सका, तो इसने ग्रो करना है, उसने चलना है, इन तमाम प्रोजेक्ट्स ने वहाँ पे काम भी होगा। और वो इन्वेस्टर्स जो कि ये चूँकि बाइंग टाइम होता है, इस टाइम के ऊपर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अगर चीज़ें ले लें और वो अपने होल्ड कर लें उन चीज़ों को, तो वो अच्छा बेनिफिट उसके ऊपर अर्न करते हैं। बाकी ये कि जो प्लॉट्स हैं वहाँ पे वो अगर हम कहते हैं कि जी वहाँ बायर नहीं है, सेलर बहुत हैं, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली मसला ये है कि जो सेलर है उसने जिस प्राइस पे बाय किया हुआ है वो अब लॉस नहीं करना चाह रहा उस चीज़ का। हालांकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, मैं हमेशा उन्हें ये कहता हूँ कि आप अपनी फिजिबिलिटी पे काम करें बैठ के, आपको आइडिया होना चाहिए। ये होगा जब आप रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं तो उसको एज अ बिज़नेस देखें, फिर आप उसको सिर्फ प्रॉफिट ना देखें। बिजनेस में आपको अप एंड डाउन आएगा, बिजनेस में लॉस भी होगा। अब उस लॉस को आपको कैसे कवर करना है, आपको अगली अपॉर्चुनिटी देखनी है कि मैं इस इन्वेस्टमेंट को अब किस तरह से वापस से इसको मैं अर्न करूं, वापस से मैं इस अपॉर्चुनिटी को डबल करूं उस चीज़ को। सो वो प्लॉट जो आपने शायद 1.25 का लिया हुआ था, ऐसा नहीं है कि उसका बाहर मौजूद नहीं है, बाहर मौजूद है, लेकिन चूंकि मार्केट खड़ी हुई है 80 पे खड़ी हुई है या 85 पे खड़ी हुई है, तो बाहर कह रहा है मुझे इससे भी 5 लाख नीचे दे दो, उससे भी 10 लाख नीचे दे दो, लेकिन वो बाहर मौजूद है। इसमें कोई लॉस नहीं होता जिस बंदे ने अच्छा, एक चीज़ हो कि जो एक्चुअल प्राइसेस जिस पर प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं उससे प्राइसिंग कभी नीचे नहीं जाएगी। सो ये तो हमें बहरिया में भी नज़र आ रहा है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी भी सही जगह पर खड़ी हुई है। सो आपको सिर्फ ये देखना है
कि अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हो कि जिसमें आपको वो ऊपर का 40% का लॉस अगर हो भी रहा है और आप उस लॉस को अगले 4-6 महीने के अंदर कवर कर सकते हैं उस अपॉर्चुनिटी के साथ, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ आपको मिल सकती है जो 80 को आपको 1.5 कर दे, 1.60 कर दे, तो आपको एज ए इन्वेस्टर उस अपॉर्चुनिटी का तलाश करना है। क्योंकि आप रियल एस्टेट बिजनेस कर रहे हैं, आप एंड यूज़र नहीं हैं, तो ये उनके लिए मैं बता रहा था जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बहरिया सर काम कर रहे हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें टिप्स हैं इन्वेस्टर्स के लिए। और सेकेंडली जो कि प्राइसिंग इतनी नीचे आ गई है, सो जो एंड यूज़र है वो भी अब अगर स्कीम 33 में कोई घर बनाना चाहता है जाके और उसको 1 करोड़ रुपये का प्लॉट मिल रहा है वहाँ पे 125 गज़ का, तो वही प्लॉट उसको बहरिया के अंदर शायद इस वक्त 40 लाख का, 45 लाख का, 50 लाख का भी आधी कीमत में मिल सकता है। वो 50-60 लाख रुपए से एक अच्छा घर भी वहाँ पे बना सकता है। सो उसके लिए एक आइडियल सिचुएशन भी है ये। तो ये चीज़ें हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह आपको मैं फिर पूरा एक एनालिसिस जो है वो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ पे, मुख्तलिफ बहरिया टाउन के ऊपर भी, फ़ेज़ 2 के ऊपर भी एक वीडियो करेंगे और आपको डिटेल से बात करेंगे। अपनी राय से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।